Audio Jungle. Audio Jungle. आराम से ये गिर गया। हटो हाथ कहीं को ढकलम ढकली लगता भैया आराम से वैसे नहीं लियो ना तो आप ले लो ना तो कहीं आइए भैया आप लीजिए लगा तो ऐसा लगाओ ना चलिए अस्सलाम वालेकुम भाई। आदिलाबाद फ़ारूक अहमद आदिलाबाद मजलिस सदर मेरे भाई है, उनको जो है जेल में फांसी लिए बोल के बोल रहे हैं। अब उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके आए। आदिलाबाद में फर्स्ट रिम्स हॉस्पिटल को लेके गए थे, लेकिन वहाँ से उनको उस्मानिया को रेफ़र कर दिए। अब उस्मानिया हॉस्पिटल में जो है उनकी हालत तशवीशनाक है। डॉक्टर का कहना है अभी कुछ कह नहीं सकते, जो है वेंटिलेटर पे लगाएंगे बोल के बोल रहे हैं। हमारा मुतालबा क्या है हमारे मीडिया के ज़रिए हुकूमत तेलंगाना से कि फ़ारूक अहमद पे जो है पुलिस का बहुत टार्चर था और आदिलाबाद के लोकल एमएलए जोगू रामन्ना का बहुत टार्चर है। उन्होंने सियासी इंतकाम जो है अपना सियासी दुश्मनी को जो है अपनी ज़ातियत पे लेके काम कर रहे हैं। और आदिलाबाद के एसपी विष्णु वारियर साहब जो है एक तरफा काम करते हुए फ़ारूक अहमद पे जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। उसकी वजह से फ़ारूक अहमद फांसी लिए बोल के बोल रहे हैं, लेकिन हमको शक है इस पर। फ़ारूक अहमद जो है एक जांबाज लीडर थे, उन्होंने फांसी लेने की नाकारा हरकत नहीं कर सकते। हमको यकीन है कि उनके ऊपर जो है कातिलाना हमला हुआ जेल में। इससे पहले पेशी में मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फ़ारूक अहमद से मुलाकात करा था। फ़ारूक अहमद साहब जब भी बोल रहे थे कि मेरी जान को जेल में ख़तरा है, आदिलाबाद के लोकल एमएलए के ज़रिए जेल में मेरे को टार्चर किया जा रहा बोल के उनका पहले से मेरे से को कहना था। लेकिन अब हम क्या कर सकते, हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ नहीं होता, लेकिन आज हमको ये दिन देखना पड़ा। और विष्णु वारियर साहब जो है सामने वालों पे जो लड़ाई हुई, फ़ारूक अहमद पे एक बात आप लोग बताइए, फ़ारूक अहमद पे आर्म सेट बुक करे, क्यों बुक करे? फ़ारूक अहमद के पास जो है अपनी लाइसेंस याफ्ता वेपन है। फ़ारूक अहमद पे आर्म सेट बुक कर दिए। सामने वालों के पास जंबिए चैना तलवार हैं, उन पे कोई आर्म सेट बुक नहीं हुआ, ना उन पे कोई केस बुक हुआ, ना उन्होंने अरेस्ट हुए और ना उनका कोई पंचनामा हुआ। ये सब मिलके जो है सियासी इंतकाम लिया जा रहा फ़ारूक अहमद से। और लोकल एमएलए के दबाव में आके एसपी विष्णु वारियर जो है एक तरफा काम कर रहे हैं। हमको विष्णु वारियर से सीबीआई इंक्वायरी चाहिए कि ये केस आखिर जेल में हुआ क्या। और फ़ारूक अहमद पुलिस का ये रवैया आया सामने। फ़ारूक अहमद जो है फांसी लेने वाले आदमी नहीं है। फ़ारूक अहमद को जो है कत्ल करने की कोशिश की गई। आपको इत्तला कब मिली साहब? हमको सुबह में 11 बजे इत्तला मिली कि फ़ारूक अहमद को दवाखाने में एडमिट करे। किस वजह से करे बोले तो फ़ारूक अहमद का बीपी लो हो गया, कुछ भी नहीं है, नॉर्मल तबीयत ख़राब है इसलिए एडमिट करे बोले। थोड़ी देर के बाद हमको मालूम हुआ, हम धिंगाना करने से हमारे लोग पहुँचने से मालूम हुआ कि उन्होंने अटेम्प्ट करे सुसाइड बोल के बोले। उसके बाद एम्बुलेंस से हमको हैदराबाद के लिए रवाना करे। रास्ते में एम्बुलेंस रोक दिया गया आधा घंटा, एक आधे घंटे से ज़्यादा हो गया। कौन से एरिया में रोके एम्बुलेंस? कोई हाईवे पे रोक दिए थोड़ा आदिलाबाद से निकलते ही। और पहली चीज़, दूसरी चीज़, हमारे आदमी को कोई एम्बुलेंस में बैठने नहीं दिए। क्यों बैठने नहीं दिए हमारे आदमी को? हमारे पास वीडियो भी हम रिकॉर्ड करके वायरल करे, आप लोग देखे होंगे। और रास्ते में एम्बुलेंस रोक दिए, हम लोग क्या वजह से रोके? हम लोग निकलने के बाद थोड़ी देर के हम पहुँचने के बाद पूछे कि एम्बुलेंस क्यों रोके? बोल दो नहीं कुछ भी नहीं, ज़रा हमको फॉर्मेलिटी पूरी करना है, एसपी से बात करना है। क्या बात करना था? एसपी से क्या बात करते? हाईवे पे बोलिए आप एम्बुलेंस रोक के एक आधे घंटे से ज़्यादा रुके होंगे। हम पहुंचने के बाद ही आधा घंटा हुआ। जान को कुछ धोखा हुआ तो उसकी कौन जिम्मेदारी? फ़ारूक अहमद को जो है अब मैडम बोल रहे हैं कि क्रिटिकल कंडीशन में है, ब्रेन काम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ब्रेन में जो है ब्लड नहीं पहुंच रहा। अभी हम बोल नहीं सकते क्या है बोल के, मैडम का बोलना ये है डॉक्टर का। तो कुछ निशानात है क्या? निशानात है, लेकिन साहब आप देखिए हैंग करा सो आदमी के निशान पूरे रहते, उनको सिर्फ यहाँ तक है। और उनके डॉक्टर से पूछे तो जेल के जो डॉक्टर है, जेल का डॉक्टर आके बोल रहे
कि उन्होंने बाथरूम में हैंग कर लिए, सुसाइड करे। बाथरूम की हाइट 5 फीट है, आदमी खुद 5.5 फीट का है, बाथरूम में हैंग कैसा करता। और दूसरी बात, बाथरूम में उनको रस्सी लाके कौन दिए, जेल में रस्सी लाके कौन दिए हैंग कर लो बोल के, जेल है क्या है। और दूसरी चीज़ साहब, अब तेलंगाना स्टेट में कितने मर्डर्स नहीं हो रहे आप लोग देख रहे हैं, आए दिन डेली एक मर्डर हो रहा, किसी की चार्जशीट नहीं डल रही, किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे नहीं लाया जा रहा। विष्णु वारियर साहब जो है ये आपसी पॉलिटिशियन इशू में आके, प्रेशर में आके 3 महीने के अंदर आप लोग समझ सकते, बुलेट्स की जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लिए 3 महीने के अंदर, और जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवा लिए, वीडियो की फॉरेंसिक रिपोर्ट मंगवा लिए 3 महीने के अंदर। ये सब करके 89 डेज़ के दिन 4 बजे चार्जशीट डाला गया। 4 बजे लाते चार्जशीट, 4 बजे 89 डेज़ के दिन, बेल होने के दिन 4 बजे चार्जशीट डाली गई। पूरा मनसूबाबंद तरीके से काम किया जा रहा फारूक अहमद को फंसाने और फारूक अहमद का कत्ल करने के लिए। अंदर भी टॉर्चर कर रहे हैं। फारूक अहमद मेरे बड़े साड़ू है, इनके भतीजे हैं, इनके चाचा है, इनके भतीजे हैं। लेकिन मैं शुरू से फारूक अहमद के लिए काम कर रहा हूँ, बेलों के लिए मैं फिर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ फारूक अहमद के साथ ये ज़्यादती करी जा रही। आप लोग देखिए, फारूक अहमद पे आर्म सेट बुक करें, किस वजह से करें? फारूक अहमद की वेपन जो थी लाइसेंस है, ये लोगों पे आर्म सेट बुक नहीं करे जिसके पास हथियार है। मैं आप लोगों को से बताने के लिए लाया हूँ, इन पे एक भी केस बुक नहीं हुआ। क्यों नहीं बुक हुआ? इनके पास भी हथियार है। ये क्या है? ये जंबिये है। ये देखिए भाई, फारूक अहमद के पास छोटी एक नाइफ थी, आर्म सेट बुक कर दिए। इनके पास बड़े बड़े जंबिये, चेन, तलवार है, इन पे आर्म सेट बुक नहीं हुआ। ये पीछे भाग रहे। और आप लोगों को बताता हूँ, मैं फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए आज तेलंगाना ईनाडू पेपर में दिए। हमारा हुकूमत से मुतालबा क्या है, मैं और आप लोगों से जानना चाह रहा हूँ। क्या एसपी विष्णु वारियर खाली तेलंगाना में एक ही ऑफिसर है जो काबिल है 3 महीने के अंदर केस क्लोज करना चाह रहे हैं और फास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए केस चला के फारूक अहमद को सज़ा दिलवाना चाह रहे? बाकी जो तेलंगाना में कत्ल हो रहे, लायरों को रोड पे मार दिया जा रहा, गनेटा डाल के हमारे सदरों को मार दिया जा रहा, किसी और आम आदमी को मार दिया जा रहा, क्या उन सब पे फास्ट ट्रैक कोर्ट चला के केस चलाया जाएगा? फिर उन सब के ऊपर फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्रवाई नहीं हो रही। फारूक अहमद को अकेले को सज़ा दिलाने विष्णु वारियर साहब की इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या फारूक अहमद को सिर्फ एक ही गुनाहगार है? फारूक अहमद जो है सेल्फ डिफेंस में लड़ी, सेल्फ डिफेंस की लड़ाई हुई थी वो। आप लोग देखे कि एक बच्चे के ऊपर हमला करा तो उसका बाप जो है चीता को मार दिया, निहत्ता एक खूंखार जानवर से लड़ लिया। ये तो जालिमों से उन्होंने अपने बच्चे को बचाने लड़े। फिर उनके पास जो है, उनको कातिल थे नहीं थे वो सब कोर्ट बाद में फैसला करता था। फिर उसी तरीके से सब पे भी चार्जशीट 3 महीने के अंदर डालना, सब कातिलों पे चार्जशीट 3 महीने के अंदर डालना, सबको फास्ट ट्रैक कोर्ट पे केस चलाना। फारूक अहमद पे अकेले पे क्यों चल रहा, ये आप लोग भी समझ सकते। और हमको आप लोगों के ज़रिए एक ही चीज़ जानना है, एक ही चीज़ चाहिए हमको, फारूक अहमद के लिए इंसाफ चाहिए, CBI इंक्वायरी होना, और जेल में फारूक को रस्सी कौन दिए फांसी लेने, ये आप लोग भी समझ सकते हैं कि जेल में अगर फारूक रस्सी लिया तो कौन जिम्मेदार, फांसी कैसा लेता जेल में? उनको फांसी दिया गया है या हम फारूक अहमद हमको पेशी में, इससे पहले पेशी में ही बोले कि मेरी जान को खतरा है जेल में, तो फारूक अहमद को कैसा मालूम था उनकी जान को खतरा है, उन्हें फांसी लेने वाले? आपका ओपिनियन क्या है साहब? मेरा ओपिनियन ये है कि फारूक का कत्ल करने की नाकाम कोशिश की गई। हम हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो है मैं अभी उस्मानिया हॉस्पिटल तशरीफ़ लाया हूँ। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो तमिलनाडु टूर पे है, उनको ये इत्तला मिली कि हमारे पार्टी के आदिलाबाद सदर जो एक केस के अंदर जेल आदिलाबाद में थे, उनके साथ पता नहीं क्या हुआ, हमको भी पूरे डिटेल नहीं मालूम, कि उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई बोल के उस्मानिया हॉस्पिटल आए। यहाँ पे हम आदिलाबाद पुलिस से मालूम करें तो आदिलाबाद पुलिस ये बताती है कि उन्होंने बाथरूम के अंदर हैंग करने की कोशिश करे थे, जिसकी तरफ से उन्होंने अनकॉन्शियस हो गए। वहाँ से आदिलाबाद हॉस्पिटल, रिम्स हॉस्पिटल लेकर गए हैं और रिम्स हॉस्पिटल वालों ने कहा कि इमीडिएट हैदराबाद उस्मानिया को लेकर आओ, तो यहाँ हैदराबाद उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके आए हैं। अभी डॉक्टर्स उनका पूरा मुआयना कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ओरिजिनली वजह क्या है हमको भी पता नहीं है। हम पुलिस के DGP साहब से और कमिश्नर रामागुंडम साहब से ये कहना चाहते हैं इसकी प्रॉपर इंक्वायरी कराइए, और DG जेल्स राजीव त्रिवेदी साहब से भी हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी कराइए। अगर फ़र्ज़ करिए कोई भी इंसान अगर कोई केस के अंदर इन्वॉल्व होके
अगर वो जेल में रहता है तो वैसे टाइम के ऊपर उसके बारे में भी सोचना जेलर्स की ज़रूर ड्यूटी है, जेल के सुपरिटेंडेंट की ड्यूटी है, बजाय उसके एक जो भी मुलजिम तो है नहीं मगर उनको मुलजिम समझते हुए अगर रखा गया तो उनके बारे में भी देखना चाहिए था, मगर एग्जैक्ट क्या हुआ हमको भी नहीं मालूम। और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो और इस पे जो भी है बराबर उसके ऊपर डिटेल एक्शन हो। जेल के अंदर बंदे को फांसी दे दी, बाथरूम में अंदर लगा के कहाँ मानने वाली बात है? जेल से इतना आसान होगा कि मैं अभी आपको क्या बताया कि ये वर्शंस जेल वालों के है, मैं बोला इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। मुझे ख़ुद पूरे डिटेल नहीं मालूम हो रहे हैं क्योंकि जेल के अंदर आप जो बता रहे हैं कोई चीज़ की सहूलत नहीं रहती, तो ये जो हैंग का है इसके ऊपर हमको पूरा यकीन नहीं है इसके पीछे क्या है क्या नहीं। इसकी डिटेल इंक्वायरी के लिए हम बात करेंगे। अब असम्बली भी चल रही है, असम्बली में इस ताल्लुक से डिस्कस करें। फारूक साहब के घरवाला का ये है कि मुसानी एमएलए की तरफ से इनको टॉर्चर किया जा रहा है, इसमें सियासी मोड़ ले लिए नहीं, मुझे इस ताल्लुक से डिटेल नहीं मालूम है। अगर उन लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं असम्बली अभी चल रही, स्टिल असम्बली कंटिन्यू है। मुझे जैसे ही मैसेज मिला, मैं चूँकि असम्बली जब चलते वक्त अंदर रह वक्त फ़ोन्स जैमर्स रहते, फ़ोन भी नहीं चलता, मगर बाहर से मुझे कोई आके हमारा अटेंडर ये बताया कि आपको इमीडिएट ऐसी की बात इंसिडेंट हुआ बात करना है। तो मैं जैसे लिया उनके यहाँ पे रिलेटिव से बात करके मैं इमीडिएट यहाँ पे आया। आप लोग फारूक साहब के संग ठहरेंगे लेकिन असेंबली में भी आवाज़ उठाएंगे फारूक के? अरे मेरे बड़े भाई, हमारी पार्टी का सदर है, बोल रहा हूँ तो ठहरेंगे क्या? हम ठहरे हुए है, हम तो इंसाफ के वास्ते लड़ेंगे। आप ये क्यों सोच रहे हैं हम ठहरे हुए नहीं? हम नहीं ठहरे हुए हैं तो अभी तक थोड़ा ही रहता। अरे फिर अभी चल रहा है ट्रीटमेंट, 48 आवर्स तक कुछ नहीं बोला।